हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फ्रेश न्यू वीडियो। सो आज मेरे साथ मारुति सुजुकी की ब्रेजा ZXi प्लस वेरिएंट टॉप स्पेक टॉप लाइन वेरिएंट है। और स्पेशली आज ये हमारे साथ ब्लैक वेरिएंट में, ब्लैक कलर में, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा ही एग्रेसिव, स्टाइलिश और ज़्यादा फ्लैशी लग रही है। सो अगर आप एक ब्लैक लवर है तो आपके लिए ये गाड़ी ज़रूर बनी है और ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइन के बारे में। तो मारुति ब्रेजा की जो डिज़ाइन है वो लोगों को हमेशा से पसंद आई है। ये काफ़ी लव्ड व्हीकल है मारुति ब्रेजा। एंड अपने लिए एक फैमिली एसयूवी आप ढूंढ रहे हैं तो ये गाड़ी आपके लिए कहीं ना कहीं एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको बढ़िया इंजन, रिलायबल इंजन मिलता है, बढ़िया स्पेस मिलता है, बढ़िया लुक्स मिलती है और अच्छे फीचर्स जो हैं वो भी एडिशनली आपको मिल जाते हैं ब्रेजा के साथ में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विद द की फब ऑफ द मारुति ब्रेजा। तो कुछ इस तरह की फब जो आपको मिल जाती है, मारुति की बैजिंग मिल जाती है सामने और यहाँ पर लॉक अनलॉक बटन जो है वो मिलते हैं और सेकंड की जो है वो आपको सिमिलर ही मिलने वाली है। अब डिज़ाइन के बारे में बात करें तो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा फ्लैशी है, एक एग्रेसिव डिज़ाइन आपको फ्रंट से भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको मारुति की कुछ इस तरह की भरोसेमंद और रिलायबल बैजिंग जो है वो फ्रंट ग्रिल एरिया में मिल जाती है। कंप्लीट क्रोम मटेरियल का यूज़ किया गया फ्रंट सेक्शन में और यहाँ पर ग्लॉसी चारकोल फिनिश जो है वो फ्रंट सेक्शन में देखने को मिल जाता है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी आपको लगने वाली है। अब फ्रंट सेक्शन से हेडलैम्प के बारे में बात करें तो यहाँ पर कंप्लीट एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प से वो मिल जाते हैं, साथ में एलईडी डीआरएल्स आपको दिए गए हैं, जिस वजह से गाड़ी की लुक और भी ज़्यादा ज़बरदस्त आती है। अब टॉप लाइन वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको फॉग लैम्प्स की जो प्लेसमेंट है वो भी दे दी जाती है, नीचे आपको फॉग लैम्प्स की जो प्लेसमेंट है वो दे दी जाती है। तो यहाँ पर आपको एक बढ़िया लाइट थ्रो मिलती है और सराउंड्स में आपको कंप्लीट क्रोम की जो गार्निश है वो दी गई है और सामने यहाँ पर आपको रफ ब्लैक फिनिशिंग जो है वो दी गई है। तो फ्रंट लुक काफ़ी ज़बरदस्त आता है इस ब्रेजा का। अब टायर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको टॉप लाइन वेरिएंट में डुअल टोन एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, क्रोम एंड ग्लॉसी ब्लैक फिनिश एलॉय व्हील्स मिलते हैं, सुजुकी की बैजिंग मिलती है, फ्रंट डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की कंप्लीट टायर प्रोफाइलिंग जो मिलती है, एमआरएफ के टायर्स रखे गए हैं, 215/60 R16 टायर्स की कंप्लीट साइज़ जो है आपको देखने को मिलने वाली है। अब साइड से बात करें तो साइड से भी काफ़ी अच्छा आपको एक प्रोफाइलिंग जो है वो मिल जाता है इसके साथ में। एंड अगर हम बात करें इसी कंप्लीट ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको एक बढ़िया मिल जाता है ब्रेजा के अंदर में। 198 मिलीमीटर का जो कंप्लीट ग्राउंड क्लियरेंस है वो देखने को मिलेगा इस ब्रेजा के साथ में। और साइड प्रोफाइलिंग में आपको 360 डिग्री कैमरा की जो प्लेसमेंट है वो आपको बीनीथ ORVMs वो मिल जाती है। तो गाड़ी 360 डिग्री कैमरा के साथ आती है। आपको बॉडी कलर्ड जो कंप्लीट ORVMs है वो मिलते हैं और एलईडी टर्न इंडिकेटर्स जो है वो भी दे दिए गए हैं। फ्रंट लुक इस तरीके से है और फ्रंट कैमरा की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ नीचे की तरफ देखने को मिलने वाली है। रियर प्रोफाइलिंग से बारे बात करें तो रियर प्रोफाइलिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त आती है ब्रेजा की। एक सटल प्रोफाइलिंग जो है वो रखी गई है, कंप्लीट एलईडी टेल लैम्प यूनिट जो है वो मिल जाती है, फ्लूइड टेल लैम्प मिलती है, ब्रेजा की कंप्लीट बैजिंग जो है वो रखी गई है। यहाँ पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है, स्मार्ट हाइब्रिड की जो बैजिंग है वो मिलती है, पीछे आपको डिफॉगर्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको वाइपर्स जो है वो भी दे दिए गए हैं। ऊपर में आपको कंप्लीट स्पॉइलर जो है वो मिलता है और यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलता है, शार्क फिन एंटीना दे दिया गया है और यहाँ पर आपको रूफ रेल्स जो है वो भी मिलते हैं और ये स्टडी क्वालिटी में आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर विंडो लाइनिंग एरिया के बारे में बात करें तो कंप्लीट क्रोम की गार्निश मिल जाती है, जो गाड़ी के लुक्स को और ज़्यादा इनहांस करती है। यूवी टिंटेड ग्लास जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। जो वाइजर है एज अ पार्ट ऑफ एसरी इंस्टॉल किए गए हैं और अगर आप ये देखें साइड बिडिंग, डोर बिडिंग, तो ये भी एज अ पार्ट ऑफ एसरी इसमें इंस्टॉल किया गया है। इनकी किट आती है, आप मारुति के शोरूम से, डीलर से ये किट को ऑप्ट कर सकते हैं और अपनी गाड़ी की जो लुक है उसको एनहांस कर सकते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं, पैसिव क्लियर, सेंट्री क्लियर, ड्राइवर को ड्राइवर साइड में और यहाँ पर आपको कुछ तरह की कंप्लीट क्वार्टर पैनल ग्लास जो है वो भी दे दी जाती है। अब बूट स्पेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 328 लीटर्स का एक मैसिव बूट स्पेस मिल जाता है। तो आपको भर भर के एक बूट स्पेस जो है वो भी देखने को मिलेगा, जिसमें आप इजीली अपनी फैमिली के लगेज को रख के कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। अब नीचे आपको स्पेयर व्हील टायर जो है वो मिल जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज जो है वो अपनी स्पेयर व्हील को बंद कर रही है। मारुति सुजुकी अगर आप विक्टोरियस को देखते तो उसमें भी आपको स्पेयर व्हील जो वो नहीं मिलती, लेकिन ब्रेजा के साथ आपको स्पेयर व्हील जो है वो दे दी गई है। बाकी आपको जैक की प्लेसमेंट जो यहाँ पर दे दी जाती है। सीट जो है आपको 60-40 स्प्लिट रेशियो में मिलते हैं और दोनों का आप अपने हिसाब से डाउन कर सकते हैं। पार्शियल ट्रे मिल जाता है, पीछे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बूट लैंप मिलता है, आप यहाँ से इस तरीके से इसे ऑन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको एक हैंगर हुक जो है वो भी एडिशनली यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं फ्रॉम द इंटीरियर्स, रियर सेक्शन से, कि किस तरह की स्पेसिंग जो है वो आपको मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कंप्लीट डार्क इंटीरियर्स जो है देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको कुछ तरह के ग्रैब रेस जो है वो दिए गए। अंदर रेडियो ऑन है तो मैं वैसे म्यूट कर दूँ। कुछ इस तरह के कंप्लीट आपको डार्क फिनिश में डोर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एक डार्क ब्राउनिश मैरूनिश कलर का फैब्रिक मटेरियल यूज़ किया गया, ग्रैब हैंडल, पावर विंडो कंट्रोल, स्पीकर्स की प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर स्पेस, क्रोम जो कंप्लीट डोर हैंडल है वो मिल जाता है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, सेंटर पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट नहीं मिलता है।
बाकी अंदर से बात करें तो यहाँ पर आपको एक अच्छा स्पेस जो है वो मिल जाता है ब्रेजा के अंदर में। मेरी हाइट अराउंड 5'7" है और ड्राइवर साइड सीट मेरे अकॉर्डिंगली एडजस्ट किए हुए हैं, तब भी मेरे पास इतनी नी रूम अभी बच रही है। लेग स्पेस भी अच्छा देखने को मिल जाता है, अंदर थाई सपोर्ट भी आपको अच्छा देखने को मिलने वाला है। रियर में आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं और नीचे आपको चार्जिंग पोर्ट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। टाइप सी और यूएसबी पोर्ट दोनों ही आपको यहाँ पे अवेलेबिलिटी दे दी गई है, जो एक अच्छी बात है। और सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दे दिया गया है। बाकी ऊपर आपको यहाँ पे ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं और कोट हैंगर रुक मिल जाता है। और रियर सेक्शन से फ्रंट प्रोफाइलिंग डैशबोर्ड एरिया कुछ इस तरीके से आपको नज़र में आने वाला है। अब चलते हैं फ्रंट सेक्शन से, वहाँ से बात करते हैं क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है फॉर पैसिव कीलेस एंट्री। बाकी ड्राइवर डोर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलने वाला है। वन टच ऑटो अप डाउन मिल जाता है ड्राइवर विंडो के लिए, सो आप सिर्फ वन टच से अप या डाउन विंडो को कर सकते हैं। और बाकी आपको नॉर्मल पावर विंडो कंट्रोल्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक बटन, चाइल्ड लॉक बटन और ORVMs आप इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं यहाँ के थ्रू। कुछ इस तरह के इंटीरियर्स जो आपको मिलने वाले हैं। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाता है और इससे आप अपनी बैक सपोर्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। कंप्लीट डार्क एंड ब्लैक इंटीरियर्स रखा गया है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है। अब यहाँ पर आपको मल्टीपल बटन्स जो है वो मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा के लिए बटन मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए बटन मिलता है। यहाँ पर आपको हेड्सअप डिस्प्ले जो है वो उसका बटन मिलता है। यहाँ से आप हेड्सअप डिस्प्ले की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी कंप्लीट जो एडजस्टमेंट है उसको कर सकते हैं, मतलब कहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन प्लेस होनी चाहिए। और इससे आप इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। हेडलैम्प लेवलर, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और कुछ इस तरह की कंप्लीट स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। मारुति के सेंटर में बैजिंग मिल जाती है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स में आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स मिलते हैं, म्यूट का ऑप्शन मिलता है, कॉल पिक ड्रॉप और वॉइस कमांड का ऑप्शन मिल जाता है। और सामने आपको यहाँ पर मिल जाता है 9 इंचेस की ये कंप्लीट डिस्प्ले, जो एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी जैसे फीचर को सपोर्ट करती है। कार टेक फीचर्स को भी सपोर्ट करती है, तो आप अपनी कार एप्लीकेशन के थ्रू काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, जियो फेंसिंग कर सकते हैं, गाड़ी कितनी किलोमीटर चली है, लॉक अनलॉक जैसे सारे फीचर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। काफ़ी एकदम प्रोमिनेंट डिस्प्ले है, टच एंड फील काफ़ी अच्छा है, आराम से इजीली वर्क हो जाता है, तो आपको मज़ा आएगा इस डिस्प्ले को यूज़ करने में। और ऑडियो एक्सपीरियंस भी आपको डिसेंट मिल जाएगा इस सिस्टम के साथ में। नीचे आपको कंप्लीट ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाती है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के बटन्स मिलते हैं, सामने एक स्क्रीन मिलती है। नीचे आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड जो है वो भी दे दिया गया, तो अपनी फ़ोन को वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं यहाँ के थ्रू। बाकी 12 वोल्ट का पावर आउटलेट और यहाँ पर आपको यूएसबी पोर्ट जो है वो दे दिया जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है 5 स्पीड गियर बॉक्स, एक रिवर्स गियर मिलती है, हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट, 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। और यहाँ पर आपको लेदर फिनिश में सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है, जिसमें आपको एक अच्छा स्पेस जो है, डीप स्पेस जो है वो भी ऑफर कर दिया जाता है। अब ग्लव बॉक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको जितना स्पेस मिलता है, यहाँ पर आपको लाइटिंग का फीचर है वो भी मिल जाता है और कूल ग्लव बॉक्स का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। ऊपर आपको ऑटो डिमिंग IRVMs मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर दिया गया है। साथ में आपको एक कंप्लीट सनरूफ जो है वो मिल जाती है। डिसेंट साइज की सनरूफ है, पैनोरामिक सनरूफ ऑफर नहीं की जाती है, तो इस तरह की सनरूफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और केबल लैंप जो है आपको हैलोजन के अंदर में ही प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर्स मिल जाते हैं को पैसेंजर के साइड में, यहाँ पर लाइट जो है वो भी दे दी गई है। और बाकी ड्राइवर साइड आपको प्लेन इस तरह का स्विफ्ट होल्डर जो है वो मिलता है। अब बात करते हैं ड्राइवर डिस्प्ले के बारे में, तो कुछ इस तरह की डिस्प्ले यूनिट सबसे पहले यहाँ पर आपको दे दी जाती है। एक बार डिस्प्ले को ऑन करके मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से इसकी एनिमेशन आती है। कुछ इस तरह की एनिमेशन मिलती है। फ्यूल लेवल इज लो, प्लीज फिल द टैंक इमीडिएटली। एनालॉग मीटर आपको मिल जाता है, यहाँ पे स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज शो करेगी, यहाँ पर आपको अपनी टेम्परेचर गेज मिलती है, यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर जो है वो मिल जाता है। इन्फॉर्मेशन को स्क्रॉल करने के लिए इस बटन को आपको यूज़ करना है। यहाँ से आप अपनी बाकी बटन्स को जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी शो करेगी, ड्राइविंग टाइम, आइडल स्टॉप टाइम, क्लॉक, मोशन, फ्रंट और रियर का टॉर्क और पावर का रेशियो, एक्सीलेटर और ब्रेक कितनी यूज़ हुई, बैटरी कितनी यूज़ हुई, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है डिस्प्ले करके आपको देने वाली है। और बाकी इंटीरियर्स काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की ट्रीटमेंट मिलती है, यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह की ट्रीटमेंट दी गई है, तो टच एंड फील गाड़ी का आपको एक बेहतर मिल जाता है। और अगर आपको अपनी एसयूडी डिस्प्ले को ऑन करना है तो आपको गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ता है, तभी एसयूडी डिस्प्ले जो है वो बाहर की तरफ निकलती है। इस तरीके से हेड्स अप डिस्प्ले जो है वो बाहर की तरफ आती है एंड यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट शो करेगी। अभी ये ऊपर एडजस्ट मैं करूँ पोजीशन को, आप जैसे मैंने बताया यहाँ से आप पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से पोजीशन को आप एडजस्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को आप देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन को आपको चेंज करना है तो हेड्स अप एचयूडी जहाँ पे लिखी हुई है इसको आप प्रेस करेंगे तो आप डिफरेंट एनिमेशंस को भी चेकआउट कर सकते हैं। कुछ इस तरह की एनिमेशन से लेकर आती है, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ चाहिए आप वो सारी चीज़ों को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ऑफ करने पे हेड्स अप डिस्प्ले जो है वापस रोल बैक अंदर की तरफ हो जाती है।
सो कैमरा क्वालिटी के बारे में बात करें तो अपने 360 व्यू को आप यहाँ से डायरेक्टली ऑन कर सकते हैं एक बटन को प्रेस करके, एंड कुछ इस तरह कंप्लीट व्यू जो है वो आपको मिल जाता है इस कार के अंदर में। तो 360 डिग्री कैमरा जो है काफ़ी यूजफुल है फॉर द न्यू ड्राइवर्स, एंड यहाँ पर आपको एक डिसेंट कैमरा क्वालिटी जो है वो भी मिल जाती है, तो आप इजीली आराम से अपने सारे व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। आपके लिए ड्राइविंग ज़्यादा ईजी हो जाती है अगर आप एक न्यू ड्राइवर हैं तो इंटीरियर सिर्फ इतना ही कुछ चीज़ें जो है आपको मिलने वाली है। अब चलते हैं इसके इंजन सेक्शन में, वहाँ से बात करते हैं क्या परफॉर्मेंस फिगर देती है, क्या माइलेज निकाल कर देने वाली है, और सेफ्टी के तौर पे आपको क्या चीज़ें मिल जाती है विद द मारुति सुजुकी ब्रेजा। और स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट के तौर पे आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलती है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला है। सो अब इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है 1.5 लीटर का K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, 4 सिलेंडर इंजन आपको मिल जाता है जो अराउंड 102 bhp जनरेट करता है, और यहाँ पर आपको 137 Nm ऑफ टॉर्क जो है देखने को मिलने वाला है। 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर ऑप्शन के साथ यहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी जो है वो मारुति ब्रेजा की देखने को मिलने वाली है। अब माइलेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 48 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जिससे आप सिटी में अराउंड 15 का जो एवरेज है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हाईवे में आपको 20 या 20 प्लस की जो एवरेज है वो आराम से निकाल कर देने वाली है। सेफ्टी के अंदर में आपको काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिलता है अक्रॉस ऑल दी वेरिएंट्स, साथ में ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल रोल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, जैसे सारे सेफ्टी फीचर्स जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं विद द ब्रेजा। एंड ये एक अच्छी सेफ्टी रेटेड कार है, तो यहाँ पर आपको एक बढ़िया बिल्ड क्वालिटी जो है देखने को मिलने वाली है। सो बात कर लेते हैं कि आपको ऑन रोड प्राइस क्या पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरे पास कंप्लीट प्राइस लिस्ट ऑफ ऑल द वेरिएंट्स ऑफ द मारुति सुजुकी ब्रेजा ZXi प्लस की ऑन रोड प्राइस है 13,58,398 रुपीज़, और वहीं पर अगर आप इसकी ऑटोमेटिक वेरिएंट को लेते हैं तो उसकी प्राइस आती है 15,12,661 रुपीज़। तो इतना डिफरेंस आता है मैनुअल और ऑटोमेटिक के बीच में। और वहीं पर अगर आप इसकी बेस वेरिएंट को लेना चाहते हैं RXi वेरिएंट को, तो वो ऑन रोड प्राइस करती है 9,59,000 रुपीज़। सो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स जो है रिगार्डिंग द व्हीकल वो क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हो जल्द और एक नई फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, ऑल द वे, सीट बेल्ट। दिस इज वरुण, जय हिंद।